मुख्य न्यायाधीश सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने 2 साल पहले एक ऐसी बात कही थी कि जो अब शायद जज न्याय बिंदु पर सटीक बैठ रही है। अब सवाल यह है कि आखिर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने ऐसा क्या कहा था। साथ ही सवाल यह भी है कि जज न्याय बिंदु पर सीजेआई की बात 2 साल बाद कैसे सटीक बैठ रही है। चलिए जानते हैं कि आखिर 2022 में सीजेआई ने ऐसा क्या कहा था। दरअसल 2 साल पहले जब सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने 50वें न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला था, तब उन्होंने अदालतों के न्यायाधीशों के सामने आने वाली चुनौतियों की बात की थी। सीजेआई ने हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट के 20वें संस्करण में कहा था कि एक जज के लिए पहली चुनौती जिसका सामना हम करते हैं वो है अपेक्षाओं की। सोशल मीडिया की मौजूदगी के समय में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। मामले की सुनवाई के दौरान एक जज की तरफ से कही गई बात हर अंतिम राय नहीं होती। जब किसी मामले की सुनवाई होती है तो एक स्वतंत्र संवाद होता है। वास्तविक समय की रिपोर्टिंग में जज के फैसले ट्विटर, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर डाल दिए जाते हैं। उसके बाद आप मूल्यांकन करने लग जाते हैं। अगर जज चुप रहता है तो यह फैसले पर खतरनाक प्रभाव पड़ेगा। ये तो थी सीजेआई चंद्रचूड़ की कही 2 साल पहले की बात, जिसमें ये साफ तौर पर दिख रहा है कि जज फैसलों को अब सोशल मीडिया पर खासी चुनौती मिल रही है। अब उस सवाल का जवाब देखते हैं कि आखिर ये क्यों कहा जा रहा है कि जज न्याय बिंदु पर सीजेआई की बात आज सटीक बैठ रही है। दरअसल अरविंद केजरीवाल को जब जज न्याय बिंदु ने जमानत दी और उसके बाद से वो सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही हैं। सोशल मीडिया यूजर्स अपने अपने हिसाब से उनके फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं। चलिए एक नज़र डालते हैं कि किस ट्रोलर ने जज न्याय बिंदु के बारे में क्या क्या कहा है। शुरुआत करते हैं मेजर सुरेंद्र पुनिया के ट्वीट से। शुक्र है कि कसाब का केस इनके पास नहीं आया, वरना वो भी सुरक्षित पाकिस्तान चला जाता। साथ ही उन्होंने जज न्याय बिंदु की फोटो और एक पेपर भी अटैच किया है। अब देखते हैं कि भीखू मात्रे नाम के सोशल मीडिया यूजर के ट्वीट को उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट की जस्टिस न्याय बिंदु हैं, जिन्होंने ईडी के दस्तावेज को पढ़े बिना ही केजरीवाल को जमानत दे दी है। जस्टिस बिंदु ने कहा है कि हजारों पन्ने पढ़ने का समय किसके पास है। मैं उनसे सहमत हूँ और उनसे सहानुभूति रखता हूँ। उन पर काम का बहुत बोझ है और सुप्रीम कोर्ट के जज बहुत स्वतंत्र है ना तीखा कटाक्ष। अब जरा चंद्र प्रकाश के ट्वीट पर भी नजर डाल लेते हैं, जिन्होंने उसके साथ अखबार की कटिंग भी लगाई है। वो लिखते हैं कि न्याय बिंदु ने अरविंद केजरीवाल को बेल देने के लिए बड़े बड़े लोगों को कोट किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने सब रिपोर्ट किया। ये भी टिप्पणी दी है कि ईडी डायरेक्टर पक्षपाती है। केवल ये छिपा लिया है कि ऑर्डर में जज ने खुद ही माना है और उन्होंने सबूत नहीं देखे क्योंकि टाइम नहीं है। उन्होंने डायरेक्ट तो कुछ नहीं बोला, अखबार का सहारा लिया। हालांकि सोशल मीडिया पर जज न्याय बिंदु को लेकर ऐसे ही कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है, उसी को देखते हुए सीजेआई चंद्रचूड़ की वो बात 2 साल बाद याद आई और कहा जाने लगा कि सीजेआई ने जो कहा था आज जज न्याय बिंदु पर पूरी तरीके से सटीक बैठता है। हालांकि न्यूज टाइम्स 24 आवर्स ट्रोलर्स की तरफ से की गई बातों का समर्थन बिल्कुल ही नहीं करता है। ये उनके निजी विचार हैं जो हमने यहाँ सिर्फ आपको बताने की कोशिश की है।